हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अब तक जितना भी वर्क दिया गया है, चाहे वो रिटन है या ओरल है, वो आप सब ने कंप्लीट किया होगा। तो आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए विशेष। और स्टूडेंट्स, आज जो हम अपनी ऑनलाइन क्लास में स्टडी करेंगे वो हमारा इंग्लिश सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 2 है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जजमेंट मीन्स न्याय सिंहासन, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। इसके जो राइटर हैं वो सिस्टर निवेदिता हैं और विक्रमादित्य के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। विक्रमादित्य जिनसे विक्रमी संवत की शुरुआत हुई है और ज़्यादा कुछ तो डेफिनेट इनके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हिस्ट्री में इनसे ज़्यादा न्यायशील राजा और कोई नहीं हुआ है। ये बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हुए हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हुए हैं। और इस लेसन में सिस्टर निवेदिता जो इनके राइटर हैं उन्होंने ये बताया है कि कैसे इनका न्याय सिंहासन पृथ्वी से गायब हो गया था। तो आओ स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं इस लेसन की। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी फैमिलियर मीन्स परिचित। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। रेन मीन्स शासन, लैंडमार्क महत्वपूर्ण घटना, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। द विक्रम संवत ऑफ इट्स ओरिजिन टू हिम। ऑफ इट्स ओरिजिन उत्पत्ति होना। उन्हीं के समय में, उन्हीं के शासनकाल में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। ऑल्दो यद्यपि, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, हार्डली मुश्किल से ही, डेफिनेट निश्चित। यद्यपि उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये एक विचित्र बात है कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। देयर इज़ वन थिंग, लेकिन एक बात है, सर्टेन निश्चित, लेकिन उनके बारे में एक बात निश्चित है, हाउएवर यद्यपि, ही लव्ड जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय और लर्निंग मीन्स ज्ञान। वो ज्ञान और न्याय से प्यार करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, जस्टिस मीन्स न्याय और गैदर मीन्स इकट्ठा होना, लर्न मीन्स विद्वान लोग, कोर्ट मीन्स दरबार। वो पूर्ण न्याय देते थे टू हिज पीपल, अपनी प्रजा को। वो अपनी प्रजा को संपूर्ण न्याय प्रदान करते थे और विद्वान लोग उनके दरबार में उनके चारों तरफ इकट्ठा रहते थे। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। इट इज सेड, ये कहा जाता है, ग्रेटेस्ट सबसे महान जज, न्यायाधीश, कि वो इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश हुए हैं। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव। डिसीव मीन्स धोखा दिया जाना। विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता था। नेवर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और नोर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही कभी, पनिश मीन्स दंडित करना, रॉन्ग मीन्स गलत, और ना ही वो कभी किसी गलत व्यक्ति को दंडित करते थे। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इन टू दियर गिल्ट। द गिल्टी अपराधी, ट्रेम्बल्ड कांपने लगते थे, स्ट्रेट मीन्स सीधा, गिल्ट मीन्स अपराध। अपराधी जब भी उनके सामने आते थे तभी वो कांपने लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें सीधा उनके अपराध को ही देख रही हैं। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सोल्ड दैम। और वो लोग हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, अपनी कठिन समस्याओं को लेकर, सेटिस्फाइड संतुष्ट हो जाते थे, बाय द वे उस तरीके से सोल्ड दैम हल करना। और वो लोग जो उनके पास अपनी कठिन समस्याओं को लेकर आते थे वो हमेशा उसे हल करने के तरीके से उनसे संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम वैन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, इट वॉज सैड ऑफ हिम ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। एंड सो, और इसीलिए ना इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वैन एवर, जब भी कभी, प्रोनाउंस हिज जजमेंट, न्याय देना, ग्रेट स्किल, अत्यधिक कुशलता के साथ। और इसीलिए भारत में जब भी किसी न्यायाधीश ने अत्यधिक कुशलता के साथ न्याय दिया है तो उनके बारे में यही बोला गया है कि ओ ही मस्ट हैव सैट, कि वो बैठे होंगे जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर, कि वो निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठे होंगे। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? एनीवन, किसी ने,
एवर अब तक, क्या किसी ने अब तक विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, परहैप्स शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि जो सिंहासन था एग्जिस्ट अस्तित्व में होना, क्योंकि वो सिंहासन अब नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर, डिसअपियर मीन अदृश्य हो जाना। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि ये कैसे अदृश्य हो गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। आफ्टर द डेथ, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोगों ने इनको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ ही, फॉरगॉट भूल जाना। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय बीतने के साथ साथ उन्हें भी भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, पैलेस महल और फोर्ट्रेस किला, उनका महल और किला, ruin मीन्स है नष्ट हो जाना, उनका महल और किला नष्ट हो गया। द heaped up ruins having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture land for feeding the cattle, और उनका जो हीप्ड अप मीन्स है टीला, रून्स अवशेषों का, कवर ढक जाने से, किससे? ग्रास, डस्ट मिट्टी और ट्रीज पेड़, टर्न बदल गया, पास्चर लैंड चरागाह में, फीडिंग चराने के लिए, कैटल पशुओं को, और अवशेषों का जो टीला, जो घास, मिट्टी और पेड़ों से ढक जाने की वजह से वो पशुओं को चराने के लिए एक चरागाह में बदल गया। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, और जो विलेज पीपल, गांव के जो लोग थे, वो अपने काउज, गायों को, सेंड भेजते थे, यूज टू सेंड भेजा करते थे, दीज पास्चर, इस चरागाह में, टू ग्रेज चरने के लिए, और गांव के लोग अपनी गायों को चराने के लिए इस चरागाह में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः के समय ही, कैटल पशु, वुड गो जाते थे, द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, चरवाहों के लड़के की देखभाल में, एंड वुड रिटर्न, और रिटर्न मीन्स वापस लौटना, टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम को। प्रातः के समय ही पशु चरवाहों के लड़कों की देखभाल में चरने के लिए जाते थे और देर शाम को वापस लौटते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather around him, and together they would return homewards. When it was time to return वापस लौटना, और जब भी वापस लौटने का समय होता था, ऐसा फर्ड बॉय, तो एक चरवाहे का लड़का कॉल आउट बुलाता था, एज मीन्स किनारा, पास्चर मीन्स चरागाह, चरागाह के किनारे से उन सभी को बुलाता था, एंड ऑल द कैटल, और सभी पशु, अलोंग विद द काउ हर्ड्स, अपने चरवाहों के साथ, गैदर, इकट्ठे हो जाते थे, राउंड, उसके चारों तरफ, टुगेदर, साथ साथ, होमवर्ड्स, घर की तरफ। जब भी वापस लौटने का समय होता था तो एक चरवाहे का लड़का चरागाह के किनारे से उन सभी को बुलाता था, और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ साथ उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे, और फिर वो सभी साथ साथ अपने घर की तरफ वापस लौट जाते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, अबाउट मीन्स पास के, विलेज गाँव में, सच मीन्स ऐसा, और उज्जैन के आसपास के गांव में चरवाहों के लड़कों का जीवन बिल्कुल ऐसा ही था। देयर वर मैनी ऑफ दैम, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। देयर वर मैनी ऑफ दैम, उनमें बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे चरवाहे होते थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, और चरागाह में जब काफ़ी समय उन्हें बीत गया, तो दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, तो मौज मस्ती करने के लिए उनके पास काफ़ी समय होता था। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें, प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, एक दिन उन्हें खेल का मैदान मिल गया, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, जो घास थी, जो ग्राउंड थी, जो जमीन थी, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, रफ मीन्स भद्दी थी, और अनइवन का मतलब है उबड़ खाबड़ होना, पेड़ों के नीचे जो जमीन थी वो भद्दी थी और उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट मीन्स है बाहर झांकना, एंड्स मीन्स किनारे, और यहाँ वहाँ पर पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के किनारे भी बाहर झांकते रहते थे, मतलब बाहर दिखाई देते थे। एंड इन द मिडल देयर वॉज अ ग्रीन माउंड, और बीच में एक हरा भरा टीला था, माउंड मीन्स टीला, विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट,
और जो बिल्कुल एक न्यायाधीश की सीट एक न्याय सिंहासन की तरह से दिखता था। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। एटलीस्ट आखिरकार वन ऑफ द बॉयज एक लड़के ने थॉट सो ऐसा ही सोचा एंड सीटेड हिमसेल्फ पर अपने आप को बिठा लिया ऑन इट इसके ऊपर। आखिरकार एक लड़के ने ऐसा ही सोचा और अपने आप को इसके ऊपर बिठा लिया। आई से बॉयज ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ लड़कों, आई शैल बी द जज, कि मैं जज बन जाऊँगा, मैं न्यायाधीश बन जाऊँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे मुकदमों को मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, टाइम ने सुनवाई करना, और हम सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज। स्ट्रेटन मीन सीधा कर लेना, बिकेम वेरी ग्रेव बहुत ज़्यादा गंभीर बन गया, टू एक्ट अदा करने के लिए, द पार्ट भूमिका को। फिर उसने अपने चेहरे को बिल्कुल सीधा कर लिया और वो एक न्यायाधीश के रोल को, एक न्यायाधीश की भूमिका को निभाने के लिए बिल्कुल गंभीर हो गया। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में। ओके बाय।